सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत खिदमत का नाम है और वोट कौम की अमानत। लेकिन सितम यह है कि हमारे यहाँ रहबर सियासत सिर्फ अपनी खिदमत के लिए करते हैं और अवाम की अक्सरियत वक्ती फ़ायदे को देख कर वोट ज़ाया कर देती है। कहीं बिरयानी की प्लेट के बदले, कहीं झूठे वादों नारों के झांसे में। इस वक्त कश्मीर में इंतखाबी महाज सरगर्म है। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज इस महाज को फतह करने के लिए कश्मीर में डेरे डाले हुए हैं। खुद को कश्मीरी साबित करने से लेकर फोटोशॉप के जरिए, जी हाँ, फोटोशॉप के जरिए नवाज शरीफ को कश्मीर पहुंचाने तक हर हरबा आजमाया जा रहा है। आज मरीम नवाज की पेशगोई ये थी कि वो वक्त दूर नहीं जब इदारे भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलेंगे। जवाब इसका यह है कि नवाज शरीफ पहले अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को तो अपने बयानिए पर चला लें, दूसरों का बाद में सोचें। नून लीग लाख तरदीद करे मगर हकीकत यह है कि इस वक्त नून लीग में इख्तिलाफात की खलीज बहुत गहरी हो गई है। मरीम नवाज की मौजूदगी में शहबाज शरीफ कश्मीर इंतखाबी मुहिम चलाने को बिल्कुल तैयार नहीं। दूसरा, वो अपने एहतसाब से भी परेशान है। इन्होंने FIA पर हिरासगी का इल्ज़ाम लगाया है। नैब के एहतसाब को वो पहले सियासी इंतकाम करार दे चुके हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़रा का कहना है कि अगर करप्शन का हिसाब मांगना हिरासा करना है तो फिर ये हिरासगी होती रहेगी। शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है कि वो अपने खिलाफ केसेस से बहुत परेशान हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल को लेकर परेशान भारत भी है, जिसकी भारी सरमायाकारी डूब रही है, लेकिन बनिया सोच फिर भी आग लगाने से बाज नहीं आ रही। खबर है कि भारत ने अफगानिस्तान में सिफारतकारों को निकालने के नाम पर जो 2 जहाज भेजे वो असलहे से लदे हुए थे। इस असलहे ने भारत की डबल गेम को भी बेनकाब कर दिया। एक तरफ वो तालिबान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है और दूसरी तरफ इनके खिलाफ इस्तेमाल के लिए भर भर कर जहाज भेज रहा है ताकि अफगानिस्तान में बदअमनी की आग भड़काई जा सके और इसके शोलों से पाकिस्तान को भी जलाया जा सके। लेकिन अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल बता रही है कि अब भारत का यह प्लान नाकाम हो गया है। भारतीय एजेंसी रॉ, कालेदम TTP और BLA की मदद से जो घिनौना खेल खेल रही थी, अब इसके खत्म होने का वक्त आन पहुंचा है। प्रोग्राम का आगाज इसी से करेंगे। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये क्या डबल गेम भारत ने खेली है? वो समझ रहा था किसी को पता नहीं चलेगा कि जी हम कौंसल खाना कदार का खाली कर रहे हैं, हम अपने लोग यहां से निकाल रहे हैं, रॉ के एजेंट्स निकाल रहे हैं और बदले में असला पहुंचाया जा रहा है। ये तो वो खाना जंगी, इसका मतलब भारत चाहता है, तबाही चाहता है अफगानिस्तान में। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि भारत डबल गेम कर रहा है। उसका जो डबल गेम जो कर रहा है उसका असल चेहरा जो है वो एक्सपोज होके खुल के अफगान गवर्नमेंट के सामने भी आ गया और तालिबान के सामने भी आ गया। एक तरफ वो ये क्लेम करता है कि जी अफगानिस्तान में हम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करेंगे और तालिबान के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत में नहीं करेंगे जी। दूसरी तरफ दोहा में वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और इवन रशिया, उनके जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो रशियन वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं कि उनको परसुएड कर रहे हैं कि जनाब हमारे तालिबान के साथ हमें थ्रू करवाया जाए, तालिबान के साथ हमारी बातचीत करवाई जाए। एक तरफ वो तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है कि तालिबान जो है वो उनकी जो सारा वेस्ट जो है वो ये मान रहा है, सारे वेस्ट की कैपिटल ये मान रहे हैं कि तालिबान जो है वो बड़ी तेज़ी से अफ़गानिस्तान में उनकी फतवाहत जो है वो जारी हैं और लग रहा है कि 6 महीने तक वो काबुल तक पहुँच जाएंगे। ये वेस्ट का अपना तजिया अमेरिकन अखबारात ये कह रहे हैं। ठीक, इसको सामने रखते हुए इंडिया मरा जा रहा है कि जनाब किस तरीके से हमारे तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो जाएँ। दूसरी तरफ दुनिया को ये कह रहा है कि जनाब हम वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और तीसरी तरफ एक तरफ तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट जो है उसको असला भी दे रहा है, उसको असला दे रहा है, खाना जंगी को प्रमोट कर रहा है। असला देना है तो फिर आप ओपनली देना, उनके साथ निगोशिएट करें, उनके साथ डील करें, दुनिया में अनाउंसमेंट करें जी हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं और हम उनको असिस्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से वेस्ट कर रहा है। उसका एक बड़ा सादा और वाज़ेह स्टांस है। तो आपको समझ साहब, जब आपने किसी को सपोर्ट करना तो फिर खुल के करें ना, सामने आके करें। मसला ये क्या है कि एक तरफ आप ये कहें कि हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आप मरे जा रहे हैं, आप रशिया का विजिट कर रहे हैं, दोहा में जा रहे हैं, दुनिया के ममालिक जो
तालिबान के करीब हैं उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि जी हम उन तालिबान से बातचीत कर रहे हैं जो ईरान और पाकिस्तान के ज़ेर असर नहीं है, लेकिन आप तालिबान से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हम वहाँ से अपना सफारती अमला जो है कंधार से और काबुल से वो कम कर रहे हैं। वहाँ पर कंधार में चूँकि इंडियन कौंसलेट, ये भी खबरें कि इंडियन कौंसलेट जो है वो तालिबान के कब्जे में है। अच्छा। तो वहाँ पर आप असला दे रहे हैं। अब ये जो वीडियो है असला देने की, ये तालिबान ने खुद कैप्चर की है। ये जब जहाज से अनलोड असला किया जा रहा था और काबुल की सड़कों पे ट्रकों पे लाद के ये असला लेके जाया जा रहा था, उसकी सारी वीडियो तालिबान ने खुद कैप्चर की है और उसको वायरल किया है। ये तो अब ये तो सारी दुनिया को पता चल गया कि किस तरह से इंडिया जो है खुफिया तौर पर इस आड़ में कि जनाब हम वहाँ से अपना अमला कम कर रहे हैं, या वो लोग जो वहाँ पर फंसे हैं उनको वापस लेने आए हैं, वहाँ पर अफगान गवर्नमेंट को बेतहाशा असला दे रहा है तालिबान के खिलाफ। उसामा साहब, कितनी बेशर्म गवर्नमेंट है, कितनी ढीठ गवर्नमेंट है। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ आपने 10 साल 20 साल पींगे बढ़ाई अफगान गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ इकट्ठे रहे। अब जब देखा कि वो ख़तरे में है तो आपने फौरी तौर पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए और पाकिस्तान को बदनाम ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का बड़ा वाज़े ये बयानिया है, वाज़े तौर पर ये ऐलान है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात की, हमारे ISPR ने भी ये बात की कि जनाब अफगानिस्तान का पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अगर के लिए तो पाकिस्तान एफर्ट करेगा, लेकिन लड़ाई का पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनेगा। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि ना अफगानिस्तान में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम किसी विंग को किसी इंडिपेंडेंट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बाबडोगर साहब, ये तो हो गई भारत की कारस्तानी। असद करल साहब, क्या पाकिस्तान तैयार है अब भारत की नई साजिशों के लिए, या जो हालात अफगानिस्तान में बनते नजर आ रहे हैं? फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कर चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तब भी पाकिस्तान पर असरात नहीं आने देंगे। आपको लग रहा है इसकी पाकिस्तान की तैयारी है? देखिए, बहुत बड़ा बयान है फवाद चौधरी साहब का। ज़ाहिर बात है, अल्लाह करे उनकी बात ठीक हो और मेरे खदशात मेरे मुँह में खाक। लेकिन उसामा साहब, जब वो कहते हैं आग लगती है धुआं तो उठता है, और जब अफ़गानिस्तान जल रहा होगा तो उसकी भट्टी के और उसके असरात कहाँ पे आएंगे? पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितनी भी रियासतें जी, माँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान। क्यों सबसे ज़्यादा पाकिस्तान? क्यों कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही विक्टिम बना है अफ़गान वार का। जो अमेरिका की प्राइज जंग में हम कूदे, और उसका सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन बना? 30-35 लाख महाजरीन की बात करते, अब मैं कहता हूँ वो करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। उसामा साहब, 3 जनरेशन उनकी हो चुकी हैं। पता नहीं है 80s के जब मुहाजिरीन है, आप उनको बचे हैं अभी तक? भाई वो 3 नस्लें हैं उनकी। सही, 3 नस्लें हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैं करोड़ थोड़े कह रहा हूं। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, आपको टिम्बर मार्केट चले जाए, किसका वहां पे है अक्सरियत? मैं कब्जे शब्द की बात नहीं कर रहा, हमारे भाई हैं। अच्छा, कैप्चर है। आप कपड़े की मार्केट में चले जाए, बड़े बड़े मॉल पे चले जाए, आप खाने पे ढाबों पे चले जाए, पाकिस्तान पूरे का जो प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम है किसके हाथ में? सोसाइटीज़ में जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे पश्तून हमारे भाई हैं जो अफगान बेस्ड हैं, जो महाजर हैं, वही पारा दे रहे हैं। कभी आपने पंजाबी, सिंधी, बलोची वहाँ पे पारा देता देखा होगा? कभी देखा हो आपने? आपको सामने से आ जाए 2% भी नहीं होंगे। उसामा साहब, काम नहीं है। मुझे एक बंदा किसी सोसाइटी में, मैं चैलेंज कर कहता हूँ, आप दिखा दें कोई एक आध, शायद हो, नहीं हो सकता। इस दफा देखिए, मुझे ये बताएं इस दफा क्या हुआ? अमेरिका के साथ इत्तेहादी थे, रूस का अटैक था। सुन लें, अब हो क्या रहा है? अब तो कह रहे हैं कैंप लगाएंगे हम ईरान की तरफ से। आप किस तरह कैंप अपना का बनाए हुए, वहां पे नशे के जो तमाशे बन रहे हैं, रोज रिपोर्टें। मैंने तो नहीं, डीसी ने इधर पता नहीं मॉनिटरिंग ने जारी की है वो, कि वहां पे मनशियात के आदि लोग आ रहे हैं, वहां पे वो खराब है, पानी नहीं है, कुछ बुरा हाल हो गया मामला। उसामा साहब, मुझे ये बताएं कि आप किसी को किस तरह, आप कह के आपको थप्पड़ भी मारूंगा और आपने बोलना भी नहीं है। जब वहां पे आग जल रही होगी तो वो दूर में तो नहीं गिरेंगे ना, वो भागेंगे दाएं बाएं। बंदा फड़फड़ाता है तो किधर जाता है? सबसे आप हमारे हैं अफगान भाई, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हम उन पे गोले भी नहीं चला सकते ना। स्यापा ये है उसामा साहब, हम ब्रादर इस्लामी मुल्क के इस्लामी अफगानी भाइयों पे जो हमारे अगर आएंगे, क्या हमारी पाक आर्मी उन पे गोली चलाएगी? मैं नहीं समझा चलाएगी। क्यों? मुसलमान पे गोली चलाता है? नहीं चलाएगा। जो लुटे पुटे। तो फिर हल क्या है? हल क्या है? सुन ले, हल क्या? आप देखिए, एक तो ये है,
हाल तो हमने निकाला अल्हम्दुलिल्लाह, फेंसिंग हमने लगा ली, हमें पहले से पता था लगाई है, 90% लग गई, बड़े वक्त पर क्यों लगाई है, क्यों लगाई है? हमारे इदारे सोए नहीं है, वो जाग रहे थे, इनकलाब अब हो रहा है, उल्टे पांव भाग रहे हैं, उनको पता था ये भागेंगे। उस जब हम चेन लगा रहे थे, जो बाढ़ लगा रहे थे, अमेरिका को तकलीफ क्यों हो रही थी? बात जरा समझें, अफगानिस्तान को, अशरफ गनी को तकलीफ क्यों हो रही थी? उस बाढ़ को बार बार तोड़ा जाता था, हमारे जवान वहां से रोज आते आप देखते थे, जो परचमों में लिपट के आती थी, और जवान भी जितने होते थे उतने ही अफसर भी होते थे, बल्कि अफसर ज्यादा होते थे, क्योंकि आर्मी पाकिस्तान की यही प्रोफेशनल की वजह है कि लीड कौन करता है? सोल्जर सिपाही नहीं, अफसर लीड करता है। पुलिस या और किसी में आपको पता है हमेशा मुतहद आगे जाता है और अफसर पीछे रहता है। आर्मी की यह खूबसूरती है कि आर्मी में कभी भी, पाकिस्तान आर्मी की तारीख में ऐसा वाकया मुझे दिखा दें कि किसी कर्नल, मेजर या यूनिट का इंचार्ज या ब्रिगेडियर सबसे आगे वो होगा, और यही उनकी इज्जत तकरीम है, और जवान पीछे होगा। कभी ये नहीं कहता अफसर पुलिस में, इसलिए उनकी इज्जत है, यूनिफॉर्म वरना पुलिस ने पहना हुआ है, यही यूनिफॉर्म की, यही वर्दी की रिस्पेक्ट है। लिपटे हुए आते हैं लोग, जवान, एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा देते हैं आर्मी को, यहाँ बैठ के तनकीद। अब मुझे बताएं, ये भारत जो कर रहा है तमाशे, जी, हमें हमारे इदारों को पता था सारा। अभी फवाद चौधरी सब कह रहे हैं अच्छी बात है, ये नहीं है इस्लाहत आएंगी, उस बात पे मैं डोज कर लेते, पता किस लिए? इन अ सेंस वो हालात अब नहीं रहे, क्योंकि अगर बाहर ये तोड़ेंगे, हम कैंप भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम उन पर गोलियां नहीं चला सकते, गोलियां तो नहीं चला सकते। उनको खाना कौन देगा? अपना तो हमारे कोई पिंड बसिया नहीं, मतलब आपने जो की थी ग्वाड बढ़ावा, वो भाई अपने लोगों को हम रोजगार नहीं दे सकते उसामा साहब, उनको तो खाना पीना दे नहीं सकते। तो अमेरिका कौन अमेरिका, किस अमेरिका की बात है? वो जो छोड़ गया बीच में उनको, जिसने उनके लिए जाने अपनी दी अफगानियों को, अशरफ गनी आज रो रहे हैं ना सारे, जी, वो भाग गया उल्टे पांव। अशरफ गनी का तो बड़ा दिलचस्प बयान है बाबर। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये छोटा सा ये खबर है बड़ी अहम, जो आपने पढ़ी वही चीजें। अब बगल में चुरी, वो जो भारत वाली बात है, मुंह में राम राम वाली बात है, डबल जो गेम है वो तो निकाब बेनकाब हमारे इदारों ने, और तकरीबकारी भी है। फिर 80 टन बदली भारतीय असला भी अफगानिस्तान पहुंचाया गया, सफारती हमले को निकालने के डॉक्टर साहब बताया, अफगान भारी सरमाया। अब इसमें इशू बड़ा है कि निकला के 2 भारतीय C-130 अफगानिस्तान त्यारे में बजायर जो हमले को लेने के दायरे की 2 असले से भरे हुए थे। ये त्यारे अफगानिस्तान में असले की बड़ी खेप उतार कर आए। भारतीय त्यारों में पाकिस्तान इस तरह करता ना हरकत, तो यहाँ पे एक वावैला यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल, नेटो, अमेरिका, सैंक्शन, पाबंदियां सारी राजनीति, इधर अब सारे गूंगे बन गए। आगे क्या हो रहा है कि तालिबान के खिलाफ हुकूमत को फराहम किया, रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई पहले पांव पड़ने की कोशिश की, मुज़ाकरात की, अब उधर बांधनी पे सुन ले आगे। अब त्यारा कंधार में 122 mm गन इसकी जो है, फिर 40 टन गोलियां लेकर गया। मुझे ये बताएं, ये कौन सी जंग? कभी सफारती हमले के साथ डॉक्टर साहब दुनिया में कभी देखा है ये तमाशा? फिर 11 जुलाई को दूसरे त्यारे में 40 टन गोलियां काबुल पहुंचाई। काबुल और कंधार में भारतीय त्यारों से असला उतारते भी देखा जा सकता है। जो सारी हम चीजें, मैं वही बात के दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ लोगों को। बेशक खबरें चल गई हैं, लेकिन अब बात समझें, भारत ये साबित कर रहा है कि भारत एक तरफ मुज़ाकरात कर, एक तरफ पांव पड़ रहा है उनको, वही मफामत में, मजामत में मफामत है, वही मरियम वाली भारत नवाज। वो कहते हैं एक तरफ राम राम, मुंह में बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मामला ये है कि एक तरफ पांव पड़ रहे हैं और फिर उसके बाद गले पकड़ रहे हैं उनके, क्यों? लेकिन इसका बाद पता फायदा क्या है? अब इसका फायदा ये है कि तालिबान की पीठ में जुरा घोंपने में मसरूफ गुज़श्ता जो पीजे तो तालिबान भी समझ गए ना। नहीं इफ्तिखार बाबर साहब ने, जो बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान सुल्तान गुफ्तगू ने कहा कि भारत की अफगानिस्तान में सरमायाकारी नेक नीति से हुई थी तो परेशान ना होते। आज भारत को अफगानिस्तान में अपनी सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। पाकिस्तान पूरी कोशिश मसले का हल बगैर लड़ाई। अब सुनने इशू क्या हुआ था, भारत ये ख्वाब देख रहा था, यहाँ पे तो हमारा पता ना आपको, पंजाब भारतीय और ग्रेटर पंजाब की बातें हो रही थी, जरदारी साहब ने बताया ना नवाज शरीफ के बारे में। जी। और ये केसरी रंग की जो सारी चीजें हो रही थी, साड़ियाँ और ये सारे तमाशे हो रहे थे, और सजन जदाल वाया के ट्रांजिट दिया जाए और स्क्रैप का दिया जाए। आजकल एक और बड़ी खबर है, आजकल वो बंदे स्क्रैप का, जो मीडिया बड़े बड़े टाइकून थे ना, आजकल वो स्क्रैप का कारोबार कर रहे हैं और उसमें उन्होंने बड़े डॉलर बनाए हैं भाई। अच्छा, अब वो स्क्रैप पे आ गए हैं, उनको किसी ने बता दिया, और वहां से फिर ये नेक्सस सुन लेना, जंदाल, अफगानिस्तान, इनखला और उस बंदे के जानी में सुषमा स्वराज थी, वो पाकिस्तान जब आएंगे। अच्छा, तो मामला ये था, रास्ता दे दो अफगानिस्तान तक। आपको पता है इशू क्या था? मैं आपको पंजाब से इशू क्या था? इशू ये था कि जो हिल मेटल स्टेट है ना, जिसके MD और CEO हैं हसन हुसैन नवाज, जो अल खुमरा है जद्दा का इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे है। मैं नहीं कह रहा, उनका अपना प्रोफाइल कह रहा है, जो मैंने डिग आउट की थी जब मैं एयरवाई में था, पूरी खबर ब्रेक की थी। वो कह रहे हैं कि हम उस मिडल ईस्ट की जो यानी उस पे है ना सबसे बड़ी ह्यूमन स्टेट है, वो हुसैन नवाज ये दावा कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं वो,
मिलिट्री सेक्रेटरी को ब्रिगेडियर साहब जो थे उनको नवाज शरीफ साहब ने जानबूझ के भेज दिया कि आप जरा चले जाएं, आपकी जरूरत नहीं है, हमारा निजी फंक्शन है। लैंड को उनको परमिशन दी गई जहाँ पे बगैर वीजे के अचानक आ गए, जबकि सब पता था, प्री प्लान था सारी चीजें, बंदे वहां पे पहुंचे, किसने करना है। उसके बाद खुफिया मीटिंग्स हुई, सच फिर मरी में राब्ते हुए अचानक। क्यों? इसलिए कि हमारे इदारों से डर रहा था नवाज शरीफ कि ISI MI और ये इनको भुनकना पड़ गया। इन्होंने क्या, इनको नहीं ये पता कि बड़ी चीजें हमारे पास भी हैं, सारा पता था उनको, लेकिन जान के वो भी गुन्ने बने हुए थे। वरना ये लैंड परमिशन तो मिल जाती है किसी को भी, लेकिन इशू क्या है वहां पे? इशू ये था कि हमें वही कि हमें दिया जाए, क्योंकि क्यों हुसैन नवाज, सज्जन जिंदाल, नवाज शरीफ बिजनेस किया कि वहां पे सारा स्क्रैप जाना था वाया पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब, सारा वो ये खांचा मारना चाह रहे थे। अच्छा बाबर डोगर साहब ये बताएं कि ये अब जो सूरत हाल बन रही है, छोटी सी एक बात, अब ये जो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट डूब रही है, डोगर साहब जिस तरह इन्होंने कॉन्सुलेट भरे थे वहां पे, तो इन्होंने लंबी चौड़ी अफगानिस्तान के अंदर NTS और रात वो ऑपरेट कर रहे थे, दंदना रहे थे। अच्छा, और AP से APS वाकये से लेकर अभी लेटेस्ट वाकये तक हर जगह पे राह और NDC आ रही थी। अब इशू क्या, अफगानिस्तान ये परेशान हो गया कि ये तालिबान आ गया नंबर 1। अगर तालिबान आ गए तो हमारे तो सारे कौंसल खाने पहले याद से बंद हो चुके हैं, भाग गए उल्टे पांव। ठीक है, अच्छा, कौंसल खाने बंद हो गए, हम जो NDS और राह का ऑपरेशन ज्वाइन करते थे वो बंद हो गए, पाकिस्तान को नुकसान नहीं हम पहुंचा सकते। अब क्या कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये तालिबान रुक जाए। अब इसका नुकसान फायदा पता है हमें क्या होगा? अब तालिबान को भी समझ आ गई कि इनका असल चेहरा क्या, पाकिस्तान को समझ आ गई थी। ठीक है, अब तालिबान इनको वो मारेंगे, जूते मारेंगे इनको। अब ये जो 2-4 कौंसल इनका मेरा सफीर भी भाग जाएगा। मैं आपको अच्छा ठीक है, कौंसल खाना इनको अब बंद करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे तमाशा लगाया हुआ। बाबर डोगर साहब, हर मुल्क कोशिश कर रहा है किसी तरह से कोई मामला तय हो जाए। पाकिस्तान सबसे आगे, ईरान भी आ गया बीच में, रूस भी यही कोशिश कर रहा है, चीन भी एक तरह से सवाए भारत के हर मुल्क काम कर रहा है। भारत को आखिर क्या मसला है? यही हम तो चाहते हैं कि किस तरह कोई एक फ्रेमवर्क पर आ जाए, कोई मुज़ाकरा हो भी। ईरान में भी कुछ इस तरह की हो रही है बात। बाकी सारे जो ममालिक है वो तो एक सिंसेरिटी के साथ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर खाना जंगी ख़त्म हो, ये आपस में लड़ना बंद करें और किसी एक एमिकेबल मुफाहमत के साथ बैठ के डायलॉग के ज़रिए से कोई मसला हल करें और उसके तहत कोई इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में जो भी जीत जाए वो हुकूमत कर ले, बजाय किस तरह के आपस में लड़ें, खाना जंगी करें, कत्ल खून खराबा हो, एक पूरे रीजन का अमन जो है वो तबाह हो जाए। अब अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान का ख्वाब है, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी जो भी जीत के, यही तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान की गारंटी है। ये बिल्कुल यही पाकिस्तान कह रहा है, बार बार कह रहा है, पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कह रहा है। इंडिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि वहाँ पर अफगानिस्तान में अमन हो। उनको पता है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, फिर ये कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस होगी, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान ये सारा एक ट्रेड जोन बन जाएगा और इंडिया इसमें आइसोलेटेड रहेगा। इंडिया इसमें आइसोलेटेड रहेगा। सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि तालिबान का असर रसूख वहाँ पर बढ़ रहा है, तालिबान की फतूहात जो है वो बढ़ रही हैं और अब कौन से से आगे काबज है, बिल्कुल वहीं के लोग, वो वहाँ के सिटीजन, वहाँ के लोग हैं और वहाँ पे काबज था जबर से अमेरिका आके कहाँ से नहीं, वो तो जो सदर अशरफ गनी उसने कहा कि जी देखिए मैंने कहा नहीं था मैं अमेरिका को यहाँ से भगा दूंगा। उसकी अच्छा क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने कहा था कि अमेरिका को यहाँ से भगा दूंगा। अशरफ गनी का बयान आया, कहता है देखिए ये बड़ा कुछ है, 4 साल पहले ही उसने अमेरिका ने कहा मैं चला जाऊंगा, तो मैं आया इसलिए। अब इसमें देखिए ये वहाँ पे पाँव पड़ रहे हैं, जाके तरले कर रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका ने इनकी ये औकात नहीं समझी और रात को आपको अशरफ गनी ने जो दौरा किया अमेरिका का अब्दुल्ला के साथ और वहां पर जिस तरह मायूस होके आए हैं, मगर ये तो अब डिस्कशन अमेरिका में चल रही है, पूरे वेस्ट में चल रही है कि ये जो 20 साल हमने जंग लड़ी जिसमें हमने तकरीबन $2 ट्रिलियन किसी पूरे खित्ते में अगर आ रही तो पूरे खित्ते की किस्मत बदल सकती थी, वो जाया किए। 2300 फौजी जो है अमेरिका के वो अपनी जानों से गए, वो भी छुपाए। डॉक्टर साहब वो सही नहीं बताते अमेरिकी कौम को, अगर उनको पता चल जाता ना इतने फौजी हमारे मरे हैं 20,000। तो अमेरिकन मीडिया तो अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि अगर 20 साल के बाद भी तालिबान ने ही आना था तो हमने 20 साल वहां पर क्या किया। ये एक जंग इतनी लंबी तवील जंग जो थी वो हमने हारी, सारी दुनिया के सामने एक सुपर पावर का एक तमाशा बनवाया। वो तो सवाल पूछ रहा है बाइडेन से, यूरोप जो है वो नेटो से पूछ रहा है कि आप लोगों ने किया क्या। अभी जनरल जो रिटायर्ड था, जो सर्विंग था गालबन, वो कमांडर था, वो पूछ रहा था बाइडेन को, उसने घेर लिया
कि आपने इराक और अफगानिस्तान में का किया अगर हम क्या जिक्र करें, शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो ताजिकिस्तान पहुंच गए 3 रोज़ा दौरे पर। अब जितने भी हमसाया ममालिक हैं, अफगानिस्तान में अहम बात आपको बता दूं, जी जी, हुआ ये है कि इन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा ना, इन्होंने फौरी तौर पर, मैं अंदर की खबर आप दे रहा हूँ, ये मैं तजिया नहीं दे रहा, बड़ी खौफनाक चीज़ जो है ये अभी जो ताजिकिस्तान आपका नाम छेड़ा, इन्होंने क्या किया कि 3 रियासतें हैं ना, इन्होंने कोशिश किया कि जो आज़ाद हुई हैं, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान, इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने, इजराइल सारों ने इन्फ्लुएंस डाल के ना कोशिश की कि हम वहाँ पे अड्डे ले लें। जी जी। अब ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों को पता चल गया, आर्मी को पता चल गया, इमरान खान को पता चल गया, वज़ीर ख़ारिजा को पता चल गया, चाइना को पता चल गया, रशिया को पता चल गया। अब जब ये पता चला तो ये सारे ब्लॉक एक्टिव हो गए। एक्टिव जब हो गया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सबसे पहले रिपोर्ट किया, उसके बाद उसको रशिया को पता चल गया, वो तो ऑलरेडी अंडर इन्फ्लुएंस है उसकी, चाइना को पता चल गया, सबसे पहले हमारी इंटेलिजेंस को पता चला, इमरान खान को पता चल गया। इमरान खान ने क्या किया और हमारे इदारों ने क्या किया मिलकर, अस्करी और सिविलियन क्यादत ने, इन्होंने क्या, अभी उसी की खड़ी। अब ये जो आप बात करने लगे हैं ना, ये हुआ क्या है, इन्होंने ये कहा कि आपने अमेरिका को नहीं देनी चीज, कोई भी अड्डे शड्डे नहीं देने। सुन ले, अगली बात है, अगर वो अड्डे देंगे तालिबान उनका बचा देंगे, इंट सीट बजा देंगे, क्योंकि तालिबान ने क्लियर कही है बात, वहां पे वो शहरी हैं। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में बात है, वो कोई काबज तो नहीं है, वो गासिब तो नहीं है, वो उनके राइट है डॉक्टर साहब, वो फंडामेंटल राइट है, उनके राइट नहीं है कि उनको कोई बंदा जब मर्जी आके मारता जाए। अमेरिका का क्या लेजिटिमेट राइट है कि आगे यहाँ बैठ जाए? अब कठपुतली हुकूमत के जरिए, कठपुतली हुकूमत भी अवाम की नुमाइंदा तो नहीं है, मुंतखब तो नहीं है। अफगानिस्तान में तो उसको फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि असले पर ना करें, आप बैठ कर बात करें। ना, तालिबान ने कहा जी हम 1 महीने में लेकर आएंगे। तालिबान सुन ले, 1 महीने तक तो सारा अफगानिस्तान कब्जे में आ जाएगा। तालिबान सीधे हो गए हैं। तालिबान ने कहा अगर हम आपके ऊपर रहेंगे तो ये तो हमें वही वाला भारत वाला अपनी कहानी और अमेरिका वाली अपनी कहानी। अच्छा, तालिबान ने ये किया, तालिबान ने पाकिस्तान के अकड़ गए। तालिबान ने कहा कि हम आप पे रिलाय नहीं करेंगे, सीधी सी बात, करेंगे इज्जत करेंगे, लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना, क्योंकि ताकतवर सालस हो सकता है, पाकिस्तान अमेरिका से ताकतवर तो नहीं है। अब इन्होंने ये किया, छोटा सा किया, एक तो रियासतों को काबू कर लिया इमरान खान ने, उन्होंने कर दिया है, और साथ तालिबान जो है ना, उन्होंने भी कहा है कि हम अब इनको टेक ओवर करेंगे। ठीक है, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद बात करेंगे। मरीम साहबा कह रही हैं कि इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानी पर ही चलना है। ब्रेक के बाद साथ एफआई में क्या हुआ, अब पता चला। अब पता चला। कुछ देर बाद असद खरल साहब आपको बताएंगे असल कहानी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मेरी बड़ी बेइज्जती की है, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया है, FIA में मुझे बुलाकर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है मुझे सवाल पूछे। लेकिन सवाल क्या थे और जवाब क्या थे, एक एक सवाल एक एक जवाब असद खरल साहब के पास मौजूद है, वो बताएंगे क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि जी कुछ साबित ही नहीं हो सका शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने कहा है बाबर डोगर साहब के जी सब इदारे भी, हर कोई नवाज शरीफ के बयानी पर चलेगा। इदारे खुद नवाज शरीफ के बयानी पर कैसे चल सकते हैं कि जो इदारों के खिलाफ हो, क्या वो इदारे उस पर मानेंगे? अपने सरबराहान के खिलाफ जनाब कोई बात कर सकेंगे? किस तरह से, मुझे समझ नहीं। अच्छा उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, इनका बयानिया है वोट को इज्जत दो जी, वोट को इज्जत दो। ये बयानिया ये है कि जनाब जो जीत के आए, जिसके पास मेजोरिटी हो वो गवर्नमेंट बनाए और अदारे उसके तहत उसके साथ काम करें। सारे अदारे जो हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट छोटा सा सपोर्ट करें। एक छोटा सा जुमला उसमें, वोट को इज्जत दो आप कह रहे हैं, नोट को इज्जत दो, मैं समझा नहीं सर। उनका तो वोट को इज्जत। अच्छा सर, प्रैक्टिकली ये है ना, अब जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है वो चल रही है, अदारे अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट और जितने भी फौज पाकिस्तान सारे अदारे जो हैं वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। यही वोट को इज्जत दो है। इसके अलावा वोट को इज्जत दो क्या है, क्या करे गवर्नमेंट, मगर किस तरह अदारे क्या करें? क्या एक अपोजिशन जो है उसको ऊपर ले जाएं और गवर्नमेंट को नीचे गिरा दें? यानी कि वो चाहते हैं कि अपोजिशन के इन मरियम नवाज के कहने पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें और जिसको वोट ज्यादा मिले उसको गिरा दें, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जो बाहर बैठे उन पर केसेस खत्म करके उनको यहाँ पर लेके आए। और मगर ये चाहते हैं कि जितनी मर्जी करप्शन करें, जितनी मर्जी लुटमार करें, हमें कोई ना पूछे। 4 साल के आखिर में इलेक्शन लड़ने जाएं, कहते हैं जाली वोट लिए हैं, इलेक्शन चोरी किया है, ये सिलेक्टेड है। जीत नहीं सकते। एक चीज अदलिया आजाद है,
इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। तो यहाँ पर लाहौर में पंजाब में इलेक्शन हुआ, डस्का में इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, अल्टीमेटली PMLN ने वो सीट जीती। ये क्या वोट को इज्जत तो नहीं है? बिल्कुल। क्या ये यहाँ पर वो धांधली वोट को इज्जत तो प्लस है, और वो गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन मैंने फिर कहा डोगर साहब प्रैक्टिकली वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है, वो तो लोगों को दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के। लेकिन आज एक मजेदार चीज जरूर बताएं। आज मरियम ने ये भी कहा कि ना मुझे लाहौर में जो लाहौर की कैंप जेल थी, कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा गया, डेथ सेल में। डोगर साहब फिर उसामा साहब मरियम को बाकायदा तौर पे एक कमरा दिया गया, वहाँ पर उनको B क्लास दी गई, सारी फैसिलिटीज दी गई। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, हालांकि मरियम जितना अरसा जेल में रही उन्होंने वहां पर जेल के पानी की एक बूंद भी नहीं पी। अच्छा। उन्होंने जेल के खाने का एक लुकमा भी नहीं लिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने वहां पानी की एक बूंद भी नहीं ली और वहां के खाने का एक लुकमा भी लिया। अच्छा, नाश्ते से लेके रात के खाने तक, और मिनरल वाटर की बोतलों की बहुतात थी उनके कमरों में। अच्छा, बिल्कुल इसके साथ एक लुकमा मुझसे ले लें। ये जो डोगर साहब बात कर रहे हैं जी उसामा साहब, ये कोई बात हम घर में कोई माँ की गोद में बैठ के नहीं कर रहे, हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। और मरियम साहब वैसे तो झूठी हैं, उनकी तो किसी बात को सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना उनकी आदत है, कभी वो कश्मीरी खून उनके अंदर आ जाता है घूमे। अभी एक और फिर फोन आ जाता है, वो कहते हैं। अब डोगर साहब ने जो बात की है ये छोटी बात नहीं है, कौम को किस तरह उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी कौम बेवकूफ नहीं। ये जेल का एक एक चीज रिकॉर्ड पे है, इस चीज को डिनाई कर दें, इस चीज के ऊपर सर पे इन पे कुरान भी रखेंगे ना अगर मरियम साहब या इनका खानदान, मैं एतबार नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो इनहेरिटेंस में इनका झूठ है। नौसरबाजी, फ्रॉड करना, झूठ बोलना और मुकर जाना। यानी मरियम साहब और डोगर साहब ने जो बात की है ये कोई हवाई बात नहीं है, हकीकत में ये ऐसी बात है। अच्छा। ये लोग तो नवाज शरीफ के लिए पानी पाकिस्तान का आता था, नवाज शरीफ के जूस कहां से आते थे, खाने के रोज डोगर साहब मेन्यू बता के हमारे मुंह में रालें टपकती थी, जो वो खाने में रगन गुजाय डोगर साहब बताते थे। और एक दफा तरदीद करें ना, मरियम साहबा ने जो डोगर साहब ने अभी बात की है, आए अगर हिम्मत है आके झूठ फिर बोलो और कहो कि मैं पानी वहां पे पिया, मैंने वहां पे खाना खाया और आप झूठ बोल रहे हैं। आपको हिम्मत है, आप एक कम से कम बोल ही नहीं सकते। अच्छा उसामा साहब, मेरी बात सुनिए, दो इनको मुशक्की खवातीन मिली, और जो नैब के अंदर जो इनकी खिदमत गुजार थी, वहाँ पर खाना 3 टाइम का घर से आता था, की हवालात की कहानी सुनाएंगे तो आपको शर्म आ जाएगी, घर से आता, हमें शर्म आती है इनकी कहानी बताते हैं। देखिए नैब में क्या हुआ था मैं नहीं बता सकता, मुझे शर्म आती है ये जो इन्होंने हरकत की थी नवाज शरीफ को फोन वाले कहानी में। अच्छा, नवाज शरीफ को थोड़े अरसे के लिए जब गवर्नमेंट ने घर से खाना लाना बैन किया तो उनको उन्होंने एक कुक दे दिया था और कहा था कि जनाब ये जेल में के अंदर से सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहां से खरीदें और आपको खाना वहां जेल के अंदर कुक उनका पका दिया गया, बाहर से भी ला सकते, लेकिन बना इधर ले, बाकी जो बना इधर ले, या आपको जेल का खाना मिलेगा, लेकिन घर से नहीं बना रहे, उनको दिया गया ग्रोसरी, वो सारी चीजें जो थी वो ला देते थे, उनको वो पका देता था। ये नवाज शरीफ के साथ हुआ है तारीख में, इनके लिए होता है जो कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी और इंतकामी कार्रवाई। जरदारी साहब को मैं आपको आम आदमी जो जेल में था उसका थोड़ा 1 मिनट में मदरकशी कर देता हूँ। 50 कमरे की जेल में 50 कमरे बैरक, एक बैरक जिसमें 50 आदमी आ सकते हैं, वहां पर 150 आदमी होते हैं और उसका आधे रात को खड़े होते हैं, आधे सोते हैं, फिर आधे जो 4 घंटे सोते हैं तो बाकी जो खड़े होते हैं वो फिर सो जाते हैं। उसमें पता वजह क्या है, अब कमरे का 150 बंदों के लिए एक वॉशरूम है, यहाँ तक होता है जो वॉशरूम में जाता है वो बाहर नहीं आता कि वो वहाँ पर वो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अदरवाइज मुझे खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पर रात को ये कंडीशन होती है। यहाँ ये हालत, चूहे वहाँ पर दौड़े होते हैं, सीवरेज सिस्टम वहाँ का चौक है, तो इस तरह से ज्यादा है ना, गैर इंसानी एनवायरनमेंट में लोग आखिर था गिराइयों तक, हालांकि चाहे पता है होता क्या है। अब ये कमरा 1 फर्क और 12x14 की बैरक है, उसके अंदर आप कितने बंदे घुसेड़ सकते हैं? 10, 5, 4, वहां पे तो 50-50 होते हैं। 50 को कैसे, उनके टांगे कैसे सीधी करेंगे, बैठेंगे कैसे, ओट में कैसे लेंगे?
खड़े ही होना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी है, बंदे ज्यादा है, या ऊपर नीचे आपको अच्छा निकालना चले, पड़ेगा। ये तो सर कहानी आम होगी ना आदमी के लिए अच्छा, ये कहानी और हमारे पास होगी, मुझे बताएं टाइम होता है ना, इनके लिए हमारे पास टाइम साहब एक और, आप जो कि खलल साहब ने अच्छा, फिर एक और फॉन्ट का एक और एक तस्वीर बड़ी, उसकी गुजारिश सुन लें, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, मरीम साहब ने खुद शेयर की कि जी मैं कश्मीर में अपनी कश्मीर की तस्वीर, और फिर साथ कहा कि जी हमारा रिश्ता पुराना है कश्मीर से। एक नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी, अब वो उसी तस्वीर में नवाज शरीफ साहब कहीं और से तस्वीर ली और उसके अंदर वो फोटो यार वैसे पकड़े जाते हैं जी। अब ये बाबर साहब ने देखा है वो सब सोशल मीडिया पे किस तरह से हो रहा है सारा, अच्छा बात पता है कि वैसे जो भी करते हैं सबसे ज्यादा इस वक्त वो अच्छा कैसे गाल कहते हैं ना कि वो कच्चे चोर नहीं होते जिस तरह वो पकड़े जाते हैं। अच्छा इसको कोई भी हरकत करते हैं जिस तरह वो इस्राइल का जल्दबाजी कर दी, अब ये पेंशन लगाने में यही किया था ना, दूसरी जमात जो जेरी फ्रीमैन था सोलिसिटर, उसने बेचारे ने किया हरकत है, इन्होंने यहाँ पे उसके पैचिंग की, वहाँ पे पेज चेंज कर लिया, मरियम साहबा ने वो कर दी, वकीलों ने चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने ट्वीट किया और फटा पड़ गया, मैं लंदन चले, यानी 12 अगस्त 1998 को मैं लेके आया किताब में छापा, और जाके 16 में जब पनामा है, फिर कैलबरी फाउंड वाली कहानी किस्सा मैं फिर लेके इनका जालसाजी सुप्रीम कोर्ट में रख दिला के। अच्छा अब मामला ये है उसामा, अच्छा ये इदारे चलेंगे, नवाज शरीफ के बयानी पर करिए उनको चलना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब 17, 18 और 19 जुलाई जी ये उनका शेड्यूल है इमरान खान साहब का कि वो जलसों से खिताब करेंगे आज़ाद कश्मीर में, ये भी आ गया। अब बात ये है कि जो नवाज शरीफ के बयानिए पे चलना होगा ये हुक्म दे रही हैं, यानी स्टेट को, रियासत को, वो कह रहे हैं कि आप बांधिए हमारे, अभी भी इनके खिलाफ सरिया नहीं निकला गर्दन से। उसामा साहब ये क्या लैंग्वेज है, क्या टोन है, जैसे नवाज शरीफ कह रहा था 13 में कि भाई 11 बजे तकरीर कर रहा है, पोलिंग 5 बजे बंद हो चुकी, 6-7 बजे डॉक्टर साहब मुझे ज्यादा मैंडेट दिया जाए, भाई अवाम पोल तो बंद हो चुका है, कौन दे रहा था, किससे मांग रहा था, वाकया नहीं से मांग रहा, वो मुजफ्फरान का ब्रिगेडियर आपका सेक्टर कमांडर एमआई का, यहाँ सारी कहानी है, उसको डॉक्टर साहब का भी हुआ। अच्छा खल साहब उसको डीजी ने लगाया गया था, एंटी करप्शन पंजाब का रिवार्ड नहीं दिया गया था, किसने दिया था? अच्छा दिया था। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। जी जी शहबाज शरीफ जब सेनेट के इलेक्शन थे पहले, तो नेशनल असेंबली में वोट देना था, वो पेरोल पे उनको जेल से छोड़ा गया कि उन्होंने 8 बजे के उन्होंने वोट देने जाना है, मोटरवे पे वो एकदम गायब हो गए और 2 घंटे गायब रहे। अच्छा पूरी जेल खाना जात परेशान हो गया, कांटेक्ट किया गया, इधर उधर ये गए मोटरवे पे नहीं थे। अच्छा। और मोटरवे से वो नीचे उतर गए और 2 घंटे वो कहीं मसरूफ रहे। एक तरफ ये वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, PMLN का सदर मोटरवे पे गायब हो जाता है और 2-2 घंटे वो कहीं गायब रहता है, और फिर कहीं से मैसेज आता है कि टेंशन ना लें, वो हमारे पास है, हिफाजत में है। तो आवाम को कहते हैं वोट को इज्जत दो, खुद कभी वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, कभी नोट। लेकिन खैर साहब ये गायब किधर हो जाते हैं, एक तरफ वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, मोटरवे से 2 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे, जब शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे, छुप छुप के मुलाकातें कौन करता था, और नवाज शरीफ के बगैर कॉन्सर्ट से नहीं जाते। ये पता करते क्या है, नवाज शरीफ साहब का तरीका ही ये है, इसको इस्तेमाल करते हैं टिश्यू पेपर की तरह भाई को, और भाई चौधरी निसार। अच्छा सर ब्रेक आ जाएगी, ब्रेक से पहले एक चीज़ के मरीम साहबा कह रही हैं कि जी इमरान खान कश्मीर आकर अपना वक्त ज़ाया ना करें क्योंकि कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है। तो बाबर डॉक्टर साहब ये इसका मतलब एक तरफ कॉन्फिडेंस है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट नून लीग की इलेक्शन कमीशन वहाँ पर कभी कहते हैं, छोटी सी बात डॉक्टर, कभी वो कहती है कि हम धरने पे बैठेंगे, कभी वो कहती है कि हमारा इलेक्शन अगर चुराया गया, कभी वो कह रहे हैं कि हम बैठ जाएंगे, हमारा चुराया जाएगा, ये होगा, हमारे बंदे उनको मांगे तांगे के मिल रहे हैं। फिर इनको डर किसका है? आजाद एक इलेक्शन कमीशन है, वहां पे लोगों के पास मीडिया गवर्नमेंट इनकी है, गवर्नमेंट इनकी है, इलेक्शन कमीशन अलग है। अच्छा मुझे पूरी उस आजाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के अंदर डॉक्टर साहब, ये आप मुझे सवाल आपसे सारी कौम से, एक इन्होंने बताया कि हमने इस 5 साल के अंदर ये आवाम के लिए ये मनसूबा किया है, ये रोड बनाई है, ये तरक्याती काम किया। एक चीज दिखा दें, ये जिस तरह मोदी भेज रहा था ना पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, वो इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर वो समझ मोदी और कंपैरिजन तो नहीं है ना। देखिए हमारा रियासत का मफाद एक होना चाहिए, इसमें अपोजिशन या हुकूमत नहीं होती, इसमें सब एक पेज पे होते हैं। अब वो सूबे की बात कर दी कि सूबे कश्मीरियों को कभी एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसी तो किसी ने बात नहीं की। देखिए जरदारी साहब ने कहा था धरती पे बोझ है नसूर नवाज शरीफ को, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ये ग्रेटर पंजाब है, मेरे पास वो चीजें हैं उसामा साहब, आपको पता नहीं है बॉर्डर एरिया पे क्या हुआ है और जितनी जमीनें खरीदी गई। अच्छा सर, और प्लान इनका क्या था? ब्रेक साहब के पास आएंगे दोबारा और वो आपको बताएंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड असल कहानी, सवाल क्या थे, जवाब क्या थे। अब पता चला। अब पता चला।
शहबाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे, उनके भाई हैं, अपोजिशन लीडर हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, जो इस पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है। वो कहते हैं कि मुझे FI ने हिरासा किया है। अब FI की ये मजाल समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा जी मेरा मजाक उड़ाया गया। अब ये अदालत को भी बता रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ यानी बेहुदा गुफ्तगू की है जी FI ने, और वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये सब बातें हुई हैं। तो ये उसके बाद उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी किया अदालत में के बाद सहाफ़ियों से भी, वहाँ भी उन्होंने बताया कि जनाब हम तो लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था, और इसी बात पर लगे रहे, कहीं उन्होंने कोई और बात नहीं कि बस जी मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था। हत्ता कि अदालत में भी वो अपनी परफॉर्मेंस की जाकर पूरी दस्तावेज़ात दे देते हैं, समझ नहीं आती कि उसका जवाब नहीं देते। तो असद खरल साहब के पास पूरी कहानी है, असल कहानी कि FI ने क्या पूछा और शहबाज शरीफ का जवाब क्या था, ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। छोटा सा मैं मौक़िफ़ शहबाज शरीफ साहब का भी दे दूँ, छोटा सा वन लाइनर में उनका जो अपना बयान है, वो ये कह रहे हैं कि FI के हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया अदालत पेशी के मौके पर, एग्जैक्ट उनका कोट एंड कोट कर रहे हैं ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, क्योंकि ये ना समझते कि 22 हैं हम, कि इनके साथ FI की तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा और बेहुदा गुफ्तगू की। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, जब पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तीसरा तो FI अफसरान ऊंची आवाज़ में हंस कर मजाक लड़ाते रहे। आगे उनका शहबाज ने कहा कि उन्होंने शुगर मिल्स में अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया, फैमिली के अफराद की मुखालफत की और अवाम सस्ती चीनी दी। मैं मनसूबों में कमीशन खाने के इल्जाम का जवाब दे चुका हूँ। अब बात हो रही किसकी? शुगर चीनी की, मनसूबों की। 25 अरब रुपया के अकाउंट की। ख्याल रहे कि मुबीना मालियाती स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत सर 2 अगस्त तक। मैं अगर गुजारिश 22 जून को हुआ। उनका मतलब शायद यह है कि ये जो तुम 25 अरब की रट लगाई हुई है, बार बार पूछे हो कहाँ से आए। अगर मैं अरबों रुपए का अपना नुकसान ना करता अपनी फैमिली का शुगर सस्ती करके, तो ये 25 के बजाय 125 हो सकते थे। गालिबन वो ये कहना चाह रहे थे। देखिए जवाब तो उन्होंने दिया, इनडायरेक्टली दिया, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया, जो सवाल हुए हैं, आप हैरान होंगे कि 20 सवाल, उनके सवाल भी मैं पढ़ के सुनाऊं और 20 जवाब भी पढ़ के सुनाऊं तो 1-2 मिनट में खत्म कर लूं तो ये मिरेकल ही हो गया ना। हाँ, बहुत मुश्किल है सर, इतनी जल्दी नहीं, इतने लंबे सवाल। अब जो सबसे पहले ये हुआ कि जब FI में गए हैं, इन्होंने 22 जून की जो कहानी है, जो इन्होंने रासा की बात की है, 22 जून को ये कह रहे हैं कि जो मेरा क्वेश्चनर है ना, जो अभी मैं बोलने लगा हूँ, पहली दफा एक्सक्लूसिव बोल की तरफ से हम दे रहे हैं और स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। बल्कि स्क्रीन पे ना दिखाएं जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लासिफाइड, ताकि वैसे चैलेंज करें, अगर दिखा भी दें तो ना दिखाएं, कह रहा हूं ना दिखाएं बेहतर है। अच्छा सर, वो क्या थी जी बेहुदा गुफ्तगू सुन तो लेना। पहले उन्होंने कहा जी इनको पब्लिक ना किया जाए, इस पे इसरार होता रहा, डिबेट होती रही, नेगोशिएशन होती रही। अब FIA का मौका भी है, वो पहले मैं बता दूं, फिर FI के सवाल जवाब। ऑल शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर्स एड्रेस्ड शहबाज शरीफ साहब। बड़ी अहम बातें हैं डॉक्टर साहब, मरियम साहब को गाछ ना पड़ जाए कहीं, ये कहानी है कि मरियम साहब गची का दौरा ना कहीं पड़ जाए, ये बात सुन तो लें और उसके बाद फिर आप ही अंदाजा हो जाए। ऑल शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर्स एड्रेस्ड, यानी SS में अगर SS का मतलब शहबाज शरीफ होगा, रिस्पेक्टफुली एज मियां साहब ही वाज ऑफर्ड कॉफी। अच्छा, कॉफी भी शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की। अच्छा ठीक है। द एडिशनल डायरेक्टर एंटी क्राइम सर्कल ACC FIA एड्रेस्ड हिम एज ऑनरेबल ऑफ अपोजिशन लीडर की बात भी आगे आ रही है। नहीं, PM इन वेटिंग। ये FIA कह रहा है जी, हमने उनको PM इन वेटिंग कहा। मैं जो कह रहा हूं तो आपको समझ नहीं आ रही, तर्जुमा कर लेना। ये हद हो गई बाबा डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? ये वो बात जो में ऐलान हुआ करती है, आपने बताया कि खान साहब के नीचे FIA है और अच्छा वो ये इनको PM वेटिंग, बड़ा मजा आएगा। यानी कि अगर सवाल अभी PM इन वेटिंग का मतलब अभी तो कहानी शुरू, जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, ये शहबाज शरीफ साहब को FIA कह रहा है कि जनाब, however responses to questions by शहबाज शरीफ SS were non-serious, irresponsible। पहले शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ दिया ना, अब FI का आ रहा है, FIA कह रहे जी non-serious, irresponsible and totally अवेज। शहबाज शरीफ had जवाब थे requested that contents of question and answer investigation should not go public। आप तो पब्लिक करने लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने FI को कहा है कि जो सवाल जवाब है वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं, और ये देखें असद खरल साहब ढूंढ रहे हैं थोड़ी लीकेज एक आध। अच्छा, और ये कहानी मंदिर सर जल्दी, हमारे पास चंद मिनट है। आप चंद मिनट के अंदर 20 सवाल और 20 जवाब है, उसके बाद मजा भी लेना डॉक्टर साहब और आपने तबसरा भी जितना हो सके हम फौरी जी। अब ये है कि मैं इंग्लिश में चूँ कर लूँ ताकि बाहर के नाज़रीन को, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान दूसरे, उनको भी समझ आ जाए, एम्बेसडर को, डिप्लोमेट को, जहाँ पे खुफिया मुलाकातें इधर उधर होती हैं। डू यू नो विच FI क्वेश्चन मेड शहबाज शरीफ यानी SS फील एम्बैरेस्ड एंड थ्रेटन्ड ड्यूरिंग 22 यानी 22 जून को जो उनको एम्बैरेसमेंट हुई है। बिलावल साहब को पता नहीं, इंग्लिश में स्पीच करते हैं असेंबली में लोगों को, बाहर की दुनिया को बताने, कभी उर्दू में कभी सिंधी में, तो मैं भी ताकि
डिप्लोमेट को भी इनकी असल कहानियों का पता लग गया जल्दी से क्योंकि वहां पे भी ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन है 20 और 20 सवाल और 20 जवाब आपको 2 मिनट में जल्दी सर, टाइम में नहीं हो सकता 2 मिनट में सर, हाले तुसी स्टार्ट नहीं सुन कीते। लें जी। क्वेश्चन नंबर 1 और जल्दी जल्दी मैं करता जाऊंगा, जिस तरह नहीं होता पजल। 25 बिलियन फ्रॉम, मैं कि उर्दू में इसलिए तर्जमा नहीं कर रहा क्योंकि हम अपनी तरफ से करेंगे ना तो फिर 22 नुक्ते कौमे में फटे डालेंगे। अच्छा जी, आ गया जी। रुपीज 20, क्वेश्चन नंबर 1 अब सुनते जाएंगे जी। 25 बिलियन फ्रॉम 2008 टू 2018, 2008 टू 18 डिपॉजिट वर मेड इन बैंक अकाउंट्स ऑफ पर्सन/क्लर्क्स ऑफ रमजान शुगर मिल। सवाल, इज इट अ फाइनेंशियल क्राइम? रिस्पॉन्स ऑफ SS, I do not want to talk about these accounts because this case is politically motivated. सवाल क्या है? जवाब अच्छा आगे तुमको आवाज करता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू अवेयर अबाउट फाटिफ्स रिकमेंडेशन ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? मैं जल्दी से पढ़ता जाता हूँ ऊपर से ताकि ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, रिस्पॉन्स ऑफ SS, आई डू नॉट नो फाटिफ्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया, 3 हो गया। बिल पे इतना रोला पड़ा है और ये तबसरा बाद में, अब तबसरा मजा लेना है, जरा मजा लेना है। जी। आर यू फेमिलियर अबाउट द टर्म पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यानी PF? आम बंदे को लेमैन को पता है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, PF पेप का। आर योर फैमिली मेंबर्स पेप्स? ठीक हो गया, ठीक है। आगे शबाज कहते हैं रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ SS, आई डू नॉट नो व्हाट इज अ पेप, यानी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनालिटी का भी उनको नहीं पता, यानी पार्ट तो नहीं है कि शबाज की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू नो? जल्दी से मैं पढ़ता जाऊं जी। फाटिफ एंड UN एंटी करप्शन लॉज रिक्वायर close scrutiny on of accounts linked to PEPs, यानी political exposed personalities. Response of SS, no, I cannot answer this question. अब सुनते जाइएगा, परेशान आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, why SBP and FMU failed to, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट failed to deduct billions of rupees in accounts of your recipients clerks for 10 years 2008 to 2018? शबाज का जवाब, आई डू नॉट नो देयर सिस्टम, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम देम, हाउ कैन आई आंसर दिस? अच्छा, क्वेश्चन 6, इन लॉ इफ PEP इज बेनिफिशियरी ऑफ एनी अकाउंट्स, द ओन्स टू प्रूव दैट, ऑनर्स टू प्रूव, सॉरी क्योंकि ब्रीक बहुत लिखा है, द ऑनर्स टू प्रूव इनकम इन दोज अकाउंट्स वर लॉफुल इज ऑन PEP, डू यू नो दिस? आगे रिस्पॉन्स है, वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हमजा एंड सुलेमान वर डूइंग इन बिजनेस, सो आई कैन नॉट आंसर दिस। व्हाई आर यू आस्किंग? नहीं पता कि वो अच्छा चुप कर, व्हाई आर यू आस्किंग? टाइम खत्म हो गया। ये पढ़ते जल्दी से, मैं कल आपको बताएंगे, उर्दू में भी स्लाइड भी चलाएंगे, ठीक है, और फिर मजा लेंगे हरासमेंट हुई क्या है। आप मेन चीज ये है कि उन्होंने कहा जी किसी भी चीज का नहीं पता, मुझे बुकला ने ये समझा के भेजा था, अब मुझे भी नहीं पता। शुक्र है उन्होंने अपना नाम बता दिया, ये मेरा नाम है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।